सभी भारतीयों को, भारतवासियों को प्रेम नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज हमें जागना होगा, आज हमें होश में आना होगा। हजारों सालों से हमें अंधे और मूर्ख और पाखंड बना के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे ये मनुवादी लोग, ये विदेश से आए हुए आर्य, ये विदेशी वैदिक ब्राह्मण आज भारत देश के मूल निवासियों को गुलाम बना के हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। साथियों, जरा इतिहास को याद कीजिए। आज हमारे भारत देश का 85% जो SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े वर्गों के लोग, जो आज हम वर्तमान के जमाने में जो SC, ST, OBC, दलित और पिछड़े वर्ग के नाम पर जाने जाते हैं, क्या हम पिछड़े हैं? क्या हम अछूत थे? क्या हमारे पूर्वजों अछूत, पिछड़े, दलित, गवार, मूर्ख, अनपढ़, अधिकार वंचित थे? क्या हम अधिकार वंचित थे? जरा सोचो, जरा इतिहास को याद करो, अपने पूर्वजों को याद करो। SC, ST, OBC, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भारत के मूल निवासी हैं। भारत के मूल निवासी का कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं था। याद रखिए, सबसे पहले ये विदेशी आर्य आके हमें हजारों जाति में बांट दिया। 6700 अलग अलग जाति में हमें बांट दिया और आज हमें टुकड़े टुकड़े करके भारत के मूल निवासी के परिवार को बर्बाद कर चुका है, हमारे ऊपर राज कर चुका है, हमें गुलाम बना चुका है। भारत के मूल निवासी इज्जत से भारत में जीते थे। हमारे पूर्वजों, भारत के मूल निवासी, ये आर्य आने से पहले, ये आर्य विदेशी आर्य भारत का आक्रमणकारी, ये आर्य विदेशी भारत देश में आने से पहले, ये मनुवादी लोग भारत देश में आक्रमण करने से पहले, भारत देश को मुगलों के शासन से पहले, मुगलों भारत देश आने से पहले, अंग्रेज आने से पहले, ये विदेशी आर्य सबसे पहले आए हैं, भारत को आक्रमण किया। ये विदेशी आर्य मनुवादी लोग भारत देश में आक्रमण करने से पहले, ये विदेश यूरेशिया से आने वाले ये विदेशी आर्य, ये मनुवादी लोग भारत देश में आने से पहले हम भारत के मूल निवासी लोग अर्थात 85%, वर्तमान जो 85% लोग जो हम भारत देश में हैं, SC, ST, OBC, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, हम लोग एक ही परिवार के लोग थे। हम लोग एक ही परिवार के लोग थे, एक ही पिता के संतान। हम लोग एक ही पिता के संतान, हम लोग एक ही परिवार के, एक ही घराने के लोग हम लोग थे। और हमारा कोई जाति और धर्म नहीं था। मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, हमारा कोई जाति और धर्म नहीं था। हमें जाति क्या मालूम नहीं था, हमारे पूर्वजों को जाति क्या मालूम नहीं था, धर्म क्या मालूम नहीं था। हम प्रकृति की सेवा करने वाले लोग, और प्रकृति के जो निर्माता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो अदृश्य परमेश्वर जिसका नाम हमें मालूम नहीं था, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसका नाम हमें मालूम नहीं था, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सेवा उपासना करके, प्रकृति की सेवा उपासना करके हम लोग जी रहे थे, शांति से, खुशी से, मेल मिलाप होकर के, प्रेम, शांति, आदर, ममता, सहानुभूति, भाईचारा के साथ हम लोग जी रहे थे। एक ही परिवार के हम लोग बच्चे हैं, हम लोग एक ही परिवार, एक ही घराने के लोग, हम लोग SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े वर्गों के लोग अर्थात भारत के मूल निवासी, वर्तमान जो बहुजन समाज के नाम पर हम जाने जाते हैं दुनिया में। भारत देश में वर्तमान जो हम लोग भारत के मूल निवासी के रूप में जाने जाते हैं, बहुजन समाज के रूप में जाने जाते हैं, हमारे पूर्वजों, हमारे बाप दादे एक ही पिता के संतान, एक ही परिवार के लोग हम थे, एक ही परिवार के लोग। हमारा कोई जाति नहीं था, हमारा कोई धर्म नहीं था। जाति क्या, धर्म क्या, हमें मालूम ही नहीं था। हम लोग सृष्टि की उपासना करके,
सृष्टि परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सृष्टि को हम लोग सुरक्षा दे करके हम चलते थे। सृष्टि की देखभाल और रक्षा करके, भारत देश का संपत्ति की रक्षा करके, भारत देश का ये सृष्टि को रक्षा करके, उसको पालन करके, उसको सजा के हम लोग आनंद से खेती बाड़ी करके जी रहे थे। लेकिन अचानक ये विदेशी ब्राह्मण आर्य ये आए और हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें गुलाम बनाया है, हमें तितर बितर कर दिए, हमारे ऊपर इतना अत्याचार किए हैं और हमारे ऊपर काल्पनिक व्यवस्था देकर के हमें गुलाम बनाया, हमें अंधा बना दिया और हमारा इतिहास को सर्वनाश कर दिया है। हमारा सच्चा इतिहास, हम लोग भारत के मूल निवासी, भारत का निर्माता हम लोग, SC ST OBC दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, आज जो पिछड़ा करके जाने जाते हैं, शूद्र, अति शूद्र, अछूत, दलित, अधिकार वंचित करके जाने जाते हैं, हम लोग भारत के मूल निवासी, भारत के निर्माता हैं। लेकिन हमें अंधा बनाया गया है, हमें मूर्ख बनाया गया है, हमें पाखंड बनाया गया है, हमें गंवार, नालायक, अनपढ़ बनाया गया है, हमें अधिकार वंचित बनाया गया है, हमें शूद्र, अति शूद्र बनाया गया है। क्या हम लोग शूद्र थे? क्या भारत के मूल निवासी, भारत के SC ST OBC के लोग क्या शूद्र थे? क्या हम लोग शूद्र थे? क्या हम लोग अछूत थे? क्या हम लोग शूद्र, अति शूद्र, अछित, नालायक, गवार, मूर्ख, पाखंड, अनपढ़ थे? क्या हम गवार थे? क्या हम नीच थे? इज्जत से जीने वाले लोग, ये भारत देश का संपत्ति हमारा संपत्ति, ये भारत देश का प्रकृति हमारे पूर्वजों का है। और हमारे देश में आके, हमारे घर में आके हमें लोग विभाजन करके हमें हजारों जाति में बांट दिया है। 6,700 जाति से भी ज्यादा टुकड़े टुकड़े कर दिया, हमारे यूनिटी को खत्म करने के लिए, हमारे प्रेम को, हमारे भाईचारा को, हमारे ऐक्यता को खत्म करने के लिए, हमारे प्रेम, आदर, ममता, भाईचारा, हमारे स्नेह, प्रेम, आदर, ममता, मिलन, हमारे भाईचारा को खत्म करने के लिए और हमें गुलाम बनाने के लिए और हमारे ऊपर राज करने के लिए सबसे पहले काल्पनिक व्यवस्था हमें दिया गया है। हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें अछूत बनाने के लिए, हमें शूद्र बनाने के लिए, हमें अति शूद्र बनाने के लिए काल्पनिक व्यवस्था, ये आर्य, विदेशी आर्य, ये भारत का आक्रमण करी, हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण करी, हमारे देश के ऊपर आक्रमण करी। ये विदेशी आर्य, ये मनुवादी, यूरेशिया से आने वाले ये विदेशी आर्य, ये मनुवादी लोग, ये हमें सबसे पहले आध्यात्मिक गुलाम बनाया है, हमें आध्यात्मिक रूप से हमें गुलाम मूर्ख बनाया है और काल्पनिक देवी देवताओं को निर्माण करके, काल्पनिक देवी देवताओं को निर्माण करके और काल्पनिक धर्म ग्रंथों को लिख करके, वेद, पुराण, गीता, रामायण इत्यादि इत्यादि काल्पनिक पुराण ग्रंथ, ये काल्पनिक, ये षड्यंत्र से रच के भारत के मूल निवासियों को, SC ST OBC, दलित, हरिजन या पिछड़े वर्ग के लोगों को गुलाम बना के हमें सबसे पहले आध्यात्मिक गुलाम बनाया गया है। हम लोग अछूत नहीं थे, याद रखिए। जो अपने आप को अछूत, दलित, पिछड़े, अपने आप को अधिकार वंचित अभी भी कहता है, गर्व से कहता है कि मैं हरिजन हूं, मैं दलित हूं, मैं पिछड़े हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं हरिजन हूं इत्यादि जो आज हम लोग बोलते हैं, हम लोग भारत के मूल निवासी, हम लोग दलित नहीं थे, हम लोग शूद्र नहीं थे, हम अति शूद्र नहीं थे। शूद्र क्या हमें मालूम नहीं था, शूद्र का शब्द हमें मालूम नहीं था, अछूत का शब्द हमें मालूम नहीं था, पिछड़े का शब्द हमें मालूम नहीं था, दलित का शब्द क्या हमें मालूम नहीं था। ये लोग आके षड्यंत्र करके सबसे पहले आध्यात्मिक गुलाम बनाया है। काल्पनिक रीति रिवाज, काल्पनिक व्यवस्था, काल्पनिक धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, अलग अलग वेद, पुराण, गीता, रामायण इत्यादि 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 हजारों, सैकड़ों किताबें लिख करके हमें गुलाम बनाया गया है। और ये जो विदेशी आर्य अपने आप को ईश्वर, अपने आप को भगवान, अपने आप को
सबसे बड़ा करके हमें नीच बनाया है। अपने आप को पवित्र, अपने आप को साधु संत, और हम सब लोग नालायक, मूर्ख, पाखंड, अनपढ़, गवार, और इसलिए ये लोग हमें शूद्र, अति शूद्र, अछूत, नालायक, अधिकार वंचित, दलित, पिछड़े बनाया है। भारत के मूल निवासी जाग जाओ। कब तक ये अपमानित लज्जा सहन करके जियोगे? कब तक ये अपमानित शब्द अपने ऊपर ले करके गर्व करोगे? भारत के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो वर्तमान, हमें किसने अछूत बनाया है? हमें किसने शूद्र बनाया है? हमें किसने अति शूद्र, शूद्र, दलित, पिछड़े, अछूत, नीच किसने बनाया है? क्या हम नीच थे? भारत का निर्माता, भारत का मूल निवासी क्या नीच थे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोग विदेशी आर्यन, ये लोग अमेरिका नहीं जा पाए, ये लोग इंग्लैंड नहीं जा पाए, ये लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए। इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, चाइना, भारत, दुनिया के और किसी देश में ये शूद्र, अति शूद्र, अछूत, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हरिजन ये शब्द नहीं है, ये नाम नहीं है। क्योंकि ये लोग भारत देश में आए, क्योंकि ये लोग जानते थे कि भारत एक सोने का खजाना है, हीरा, मोती, सोना, चांदी, और भारत देश में सोने की चिड़िया उड़ती थी। सोने की चिड़िया के देश है ये, और ये सोने का संसार, भारत देश दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ सोने का संसार को ये लोग आके बर्बाद किए। भारत देश के मूल निवासी को गुमराह करके, अंधा बना के हमें नाम दिया गया है अछूत, शूद्र, अति शूद्र, दलित, पिछड़ा और हिंदू करके नाम दिया गया। क्या हम हिंदू थे? हमारा कोई जाति धर्म नहीं था। हिंदू शब्द क्या हमें मालूम नहीं था? शूद्र शब्द हमें मालूम नहीं था, दलित शब्द हमें मालूम नहीं था, अति शूद्र ये शब्द हमें मालूम नहीं था, पिछड़ा का शब्द हमें मालूम नहीं था। हमें ये लोग पिछड़ा बनाया है, शूद्र बनाया, अछूत बनाया। ये हमारे शिक्षा को, सबसे पहले ये लोग हमें क्या किया है? शिक्षा को छीन लिया, हमारे अधिकार को छीन लिया, मानव अधिकार छीन लिया। हम स्वतंत्रता से भारत देश में जी रहे थे। भारत का निर्माता हम लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी। वर्तमान के जमाने में जो भारत देश में एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा करके जाने जाते, हम लोग ना एससी थे, ना एसटी थे, ना ओबीसी थे, ना दलित थे, ना पिछड़े थे, ना शूद्र थे। हम लोग भारत के मूल निवासी, इज्जत के साथ हमारे भारत देश में हम लोग अपने अपने परिवार के साथ जीते थे, क्योंकि हम सब एक थे ना, एक ही परिवार के हम लोग थे। और ये विदेशी आर्यन आके हमें गुलाम बनाया। सबसे पहले आध्यात्मिक गुलाम बना के हमारे ऊपर आध्यात्मिक काल्पनिक व्यवस्था थोपा गया है, और हमें जबरदस्ती ये लोग हिंदू बना दिया। अगर ये लोग हमें हिंदू नहीं बनाते तो शूद्र नहीं बनाते ना। अगर ये लोग हमें, अगर हिंदू नाम हमारे ऊपर नहीं देते, हिंदू का कलंक हमारे ऊपर नहीं थोपते, तो हमें शूद्र, अति क्षुद्र, अछूत, दलित, पिछड़ा करके नहीं बोलते। इसलिए सबसे पहले आध्यात्मिक गुलाम बनाकर हमें हिंदू नाम दिया गया है, और हिंदू नाम देने के बाद हमें क्या किया है? यहाँ शूद्र, अति शूद्र, अछूत, अधिकार वंचित, और ये हमें अधिकार को, हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार, मानव अधिकार को छीन करके हमें गुलाम बनाया है। हमें अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार छीन लिया है, हमें अच्छा खाना खाने का अधिकार छीन लिया है, धन संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया है, समाज में जीने का अधिकार छीन लिया है। और ये लोग हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार करके हमें इतना गुलाम बना दिया, इतना अंधा बना दिया। इन लोग की गुलामी सह करके सह करके सह करके लाखों लाखों हमारे पूर्वजों, हमारे बाप दादे अपने जीवन को बलिदान कर दिए। ये लोग हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार करके काल्पनिक व्यवस्था देकर के हमें अंधा, सबसे पहले अंधा बनाया है, मूर्ख बनाया है, पाखंड बनाया है, हमें गवार बना दिया है, और हमसे शिक्षा को छीन लिया है, धन संपत्ति रखने का अधिकार को छीन लिया है, समाज में इज्जत से जीने का अधिकार को छीन लिया है। और हमें ये लोग घृणा करने लगा है, हमें घृणित करके, हमें अपमानित करके, हमें अछूत बना के, हमें शूद्र बना के, अति शूद्र बना के हमें ये लोग हमारे ऊपर राज करके हमें टुकड़े टुकड़े जाति में बांट दिए हैं।
6,700 जाति से अलग अलग जाति में बांट दिए हैं। और आज हम लोग अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घराने के लोग, SC ST OBC दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, एक ही परिवार हम सब लोग हैं, एक ही पिता के संतान, एक ही घराने के लोग हम लोग टुकड़े टुकड़े जाति धर्म में बांट गए हैं। इन लोग का अत्याचार को सहन कर नहीं पाए बहुत हमारे पूर्वजों, हमारे सबसे बड़ा भाई, हमारे बड़ा भाई जो वर्तमान आदिवासी करके जाने जाते हैं, हमारे बड़ा भाई, भारत का मूल निवासी, भारत का निर्माता, हमारे आदिवासी, हमारे पूर्वजों का, हमारे घराने का, हमारे परिवार का, हमारे खून, SC ST OBC दलित पिछड़े, वर्तमान जो हम जाने जाते हैं दलित पिछड़े अछूत अधिकार वंचित, हमारे खून का रिश्ता है। हमारे खून के लोग, हमारे परिवार के लोग आज एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं। ये लोग हमें दुश्मन बना दिया, अपने ही परिवार में फूट डाल दिया, अपने परिवार को विभाजन कर दिया। अपने घराने के लोग, जो परिवार के लोग शांति से रहते थे, हमें ये लोग टुकड़े टुकड़े कर दिया है और एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। आज आदिवासी को दलितों के साथ लड़वाते हैं, आज दलितों को पिछड़ों के साथ लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते हैं, दलित आदिवासी हरिजन पिछड़े करके लड़वाते हैं, जाति के नाम पर लड़वाते हैं और हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। असली दुश्मन यही विदेशी ब्राह्मण आर्य, ये हमारा दुश्मन, हमारे पूर्वजों का दुश्मन, जिसने हमारे पूर्वजों का अधिकार को छीन लिया, मौलिक अधिकार को छीन लिया है, हमारे सब कुछ लूट लिया है और हमें गुलाम बना लिया है, हमारे धन संपत्ति को लूट लिया है, हमारे देश में आके हमें गुलाम बनाए। यही मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, वैदिक लोग, यही लोग विदेशी आर्य, ये विदेशी आर्य है, DNA से प्रमाणित हो चुका ये विदेशी आर्यन, ये विदेशी आर्य, ये भारत का आक्रमण करी, भारत के मूल निवासी को आक्रमण करके, भारत के परिवार को आक्रमण करके ये लोग हमें गुलाम बना के, हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, भाई भाई को दुश्मन बना दिया है। आज भी यही काम ये लोग कर रहे हैं, ये मनुवादी लोग, ये RSS, ये BJP, ये बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, आज भी हमारे बीच में ये लोग फूट डाल रहे हैं, आज भी एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं और आज भी हमें एक दूसरे का दुश्मन बना के हमें दंगाई में हमें धकेल दे रहे हैं। कभी गाय के नाम पर, कभी गौमूत्र के नाम पर, कभी गौ मांस के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर ये लोग हमें बर्बाद करके हमें ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, भारत देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग भारत देश के ऊपर राज कर रहे हैं। हम लोग 85% लोग लोग के मूल निवासी SC ST OBC के लोग हाथ पांव बांध के हम चुपचाप देख रहे हैं। ये लोग हमारे ऊपर, ये लोग विदेशी जो आर्य 85% लोगों के ऊपर आज राज कर रहे हैं। जहां भी देखो यही लोग का राज चल रहा है। भारत देश को ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया है। 4000 साल से भारत देश को ब्राह्मण राष्ट्र बना चुके हैं और ये लोग केवल हमें मूर्ख पाखंड बनाने के लिए, हमें अनपढ़ गवार बनाने के लिए, हमें अंधा बनाने के लिए आज ये लोग नारा दे रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। साथियों, ये लोग ऑलरेडी 4000 साल पहले भारत देश को, भारत के मूल निवासी को अंधा बना के, मूर्ख बना के, पाखंड बना के, गवार बना के, अछूत बना के, शूद्र बना के, अति शूद्र बना के ऑलरेडी ब्राह्मण व्यवस्था स्थापन करके ब्राह्मण देश बना चुके हैं। और ब्राह्मण देश को क्या ये लोग हिंदू देश बनाएंगे? क्या लोग ब्राह्मण राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हमें मूर्ख बना रहे हैं। SC ST OBC के लोग जाग जाओ। इन लोगों की षड्यंत्र आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारे पूर्वज भी इन लोगों के षड्यंत्र को नहीं समझ पाए, हम कैसे समझेंगे? हमारे जो पूर्वजों इन लोग के षड्यंत्र को नहीं समझ पाए और ये लोग हमें हिंदू बोल दिया और हम मान लिया हिंदू। हमारा कोई धर्म नहीं था, हम हिंदू नहीं थे, हमारा कोई जाति धर्म नहीं था। जाति क्या धर्म क्या हमें मालूम ही नहीं था। ये लोग हमें हजारों जाति में बांट दिए। ये लोग हमें जबरदस्ती हमें गुलाम बना के, हमें हिंदू करके हमें बुलाए। यही विदेशी ब्राह्मण, विदेशी आर्य हमें हिंदू बना दिया है,
हम लोग हिंदू नहीं थे, हिंदू शब्द ही हमें मालूम नहीं था। हिंदू शब्द एक अच्छा शब्द नहीं मेरे प्यारे मित्रों, ये अरबियन शब्द है, ये अरबियन शब्द है, मुगलों का शब्द है। मुगलों ने हमें हिंदू कहा, मुगलों ने हमें हिंदू कहा है। मुगलों का डिक्शनरी में ये हिंदू शब्द है। हिंदू गाली गलौज का शब्द, अपमानित लज्जित शब्द है। इसलिए ये लोग अभी भी हमें लज्जित अपमानित करने के लिए समाज में हमारे सारे अधिकार को छीन करके हमें अछूत और शूद्र अति शूद्र बना दिया है। ये लोग इसीलिए हमें हिंदू बनाया है, हिंदू शब्द हमारे ऊपर थोपे, काल्पनिक व्यवस्था थोपने के बाद हिंदू शब्द, हिंदू नाम का कलंक हमारे ऊपर ये लोग थोप दिए हैं। हिंदू नाम का कलंक थोप दिए ताकि ये लोग हमें टुकड़े टुकड़े जाति में बांट के हमारे ऊपर राज करें। इस वैसे ही कर दिए। इन लोगों के अत्याचार को सहन करने पे हमारे बहुत सारे पूर्वजों और जंगलों में चले गए। हमारे बड़े भाई लोग, हमारे बड़े पापा लोग जंगलों में चले गए। और ये लोग जंगलों में जब हमारे लोग चले गए और ये मनुवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, ये विदेशी आर्य, ये क्या किए हैं, ये आदिवासी करके नाम दे दिया है। हम आदिवासी नहीं, अधिवासी। अधिवासी, अधिवासी मतलब शुरू से जो भारत देश में रहने वाले, भारत देश के मूल निवासी, भारत देश के बहुजन समाज। हम लोग भारत देश के निर्माता, भारत देश का सृष्टि हम लोग किया है, भारत देश का निर्माण हम लोगों ने किया है, भारत देश को सुंदर से गढ़ने वाले, सजाने वाले, सुरक्षा देने वाले, भारत देश का संपत्ति को सुरक्षा देने वाले हम भारत के मूल निवासी SC ST OBC दलित और पिछड़े वर्ग के लोग। ये हमें गुलाम बनाए, ये विदेशी ब्राह्मण, विदेशी आर्यन, ये हमें गुलाम बनाए। और ये आज भी ये मनुवादी लोग, ये RSS BJP बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू के आज भी हमें दंगाई में हमें धकेल दे रहे हैं। इनके बच्चे लोग देश विदेश में करोड़ों करोड़ों संपत्ति लेकर के घूम रहे हैं, करोड़ों करोड़ों संपत्ति का गाड़ी बंगला होकर के घूम रहे, अय्याशी कर रहे, देश विदेश घूम रहे। और हमारे SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को दंगा फसाद में फंसा के हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। और हमारी पीढ़ी मूर्ख बन के, गवार बन के, अनपढ़ बन के, भोले वाले सीधे साधे बन के इन लोगों की बातों को सुन करके दंगाई में जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, भारत के मूल निवासी और इन लोगों के अत्याचार को सहन नहीं कर पाए हमारे कुछ पूर्वजों और ईसाई धर्म को अपना लिया है, मुस्लिम धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया, सिख धर्म को अपना लिया, अलग अलग धर्म को अपना लिया। इसीलिए इन लोगों की गुलामी से बाहर आना है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इन लोग का बचपन से इन लोग का गुलाम को सहन करके आया और गुलामी का बंधन को तोड़ दिया और भारत का संविधान को दिया और हमें स्वतंत्र बनाया। हमें फिर से धन संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समाज में इज्जत से जीने का अधिकार को दिया है। हमारे बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जरा हमारे बड़े पापा को याद करो, उनका बलिदान को याद करो, उनका शिक्षा को याद करो, उनका मार्ग को जरा याद करो। जो आदर्श दिखाया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, उनका मार्ग को जरा याद करो। कब तक मूर्ख बन के रहोगे? SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग कब तक मूर्ख, पाखंड, अछूत बन के रहोगे? कब तक? हमें गुलामी से बाहर आना, तब जाके भारत देश को राज कर पाएंगे। ये जो थोड़े लोग जो हमारे ऊपर राज कर रहे, 85% लोग, हम लोग SC ST OBC के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, भारत के मूल निवासी के ऊपर राज कर रहे हैं। हमें गुलाम बना के, अछूत बना के, हमें शूद्र बना के, हमें अति शूद्र बना के, हमें नीच, मूर्ख, पाखंड बना के राज कर रहे हैं। गुलामी से बाहर आओ। हम लोग हिंदू नहीं थे, हम लोग भारत के मूल निवासी, भारत का निर्माता हम लोग इज्जत से जीने वाले लोग। लेकिन हमारे सब कुछ लोग तबाह करके, बर्बाद करके हमें गुलाम बनाया, हमें पिछड़ा बनाया। हम पिछड़ा किस लिए हो गए हैं? हम अछूत किसलिए हो गए? हम अधिकार वंचित समाज कैसे हो गए हैं? हमारे सारे अधिकारों को छीन लिया, हमें दलित अपने पांव में रोन दिया, दलित बना लिया, हमें सबसे नीचे धकेल दिया है, हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया। यही मनुवादी लोग, आर्य ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण, आर्यन, ये मनुवादी लोग, आज भी यही मनुवादी लोग हमारे भारत देश के 85% SC ST OBC दलित, पिछड़े वर्ग, हरिजन, क्रिश्चियन, मुसलमान, बुद्ध, सिख, जैन इत्यादि इत्यादि हमारे भारत के मूल निवासियों को
ये लोग मूर्ख बना के हमारे ऊपर राज करें, इसलिए इनके गुलामी से बाहर आओ। हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू नहीं थे, हिंदू नहीं हैं। सोचो, जरा दिमाग को इस्तेमाल करो, अपने इतिहास को जरा याद करो। हमारे कितने लाखों करोड़ों हमारे पूर्वजों बलिदान करके इन लोगों की गुलामी से बाहर आने के लिए कोशिश किए, बलिदान किए। कितने सैकड़ों लाखों हजारों करोड़ों हमारे पूर्वजों ने जान दिए हैं इन लोगों की गुलामी से बाहर आने के, लेकिन नहीं हो पाया। अभी तो शिक्षा का जमाना, ज्ञान और विज्ञान का जमाना, इस ज्ञान और विज्ञान के जमाना में कम से कम हमें होश में आना होगा, हमें जागृत होना होगा, हमें खड़े होकर के हमें इस मनुवादियों का विरोध करके इनकी गुलामियों से बाहर आना होगा। हम लोग हिंदू नहीं, याद रखिए। SC ST OBC के लोग हम हिंदू नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं। हमें गुलाम बनाया गया, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, सामाजिक रूप में हमें गुलाम बना के हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। 4000 साल से ये गुलामी से बाहर आओ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह गुलामी से बाहर आओ। कब तक गुलामी में रहोगे? कब तक अपने आप को हिंदू कहते रहोगे? जब तक अपने आप को हिंदू कहते रहोगे तब तक कभी उन्नति नहीं होगा, कभी विकास नहीं होगा। भारत के मूल निवासी SC ST OBC, होश में आओ, जाग जाओ। जब तक आप लोगों ने अपने आप को हिंदू कहते रहोगे, अपने आप को काल्पनिक व्यवस्था का गुलाम बन के रहोगे, अपने आप को काल्पनिक व्यवस्था का साधु संत समझते रहोगे, तब तक ऐसे ही पिछड़ा बन के, शूद्र बन के, अति शूद्र बन के, दलित नीच बन के ही जियोगे। इसलिए इज्जत से जियो, गुलामी से बाहर आ जाओ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह इज्जत से जियो, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो और गुलामी से बाहर आओ। देखिए, बहुत सारे हमारे भारत के मूल निवासी, बहुत सारे ईसाई लोग जो हमारे भारत देश के मूल निवासी, इनकी गुलामी से बाहर आ गए और ईसाई धर्म को अपना लिया। बहुत सारे भारत देश के मूल निवासी, हमारे ही घराने के लोग, हमारे ही पूर्वजों, हमारे ही परिवार के लोग, भारत के मूल निवासी बहुत सारे लोग इनके गुलामी से बाहर आके सिख धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया है, जैन धर्म को अपना लिया है, मुसलमान धर्म को अपना लिया है इनके गुलामी से बाहर आने के लिए। इसलिए अपने आप को अछूत, शूद्र, अति शूद्र करके कभी नहीं समझता। अपने आप को कहो, वीर से कहो कि हम भारत के मूल निवासी, इज्जत से कहो कि हम भारत के बहुजन समाज, भारत के निर्माता, भारत के मूल निवासी। जाग जाओ। कब तक गुलामी में रहोगे? दिन आएगा सब कुछ छीन लिया जाएगा, दिन आएगा सब कुछ छीन लिया जाएगा। धीरे धीरे ये लोग हमें टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कभी मुसलमानों का धार्मिक स्थल पर आक्रमण किया जा रहा है, कभी ईसाई लोगों का धार्मिक स्थल पर आक्रमण किया जा रहा है, कभी दलितों के ऊपर आक्रमण, कभी आदिवासी के ऊपर आक्रमण, कभी हरिजन के ऊपर आक्रमण, कभी पिछड़ों के ऊपर आक्रमण, हमारे ही परिवारों के ऊपर आक्रमण करके हमें टुकड़े टुकड़े करके हमारे यूनिटी को, हमारे बल को, हमारे सामर्थ्य को, हमारे ज्ञान बुद्धि विवेक को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और हमें बुद्धिहीन और विवेकहीन, विवेक शून्य बना रहे हैं। इसलिए जाग जाओ। हम लोग हिंदू नहीं है, भारत के मूल निवासी, बहुजन समाज, हम लोग प्रकृति को सेवा करने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोगों की गुलामी से बाहर आ जाओ। बहुत सारे हमारे भारत के मूल निवासी लोग, हमारे भाई बहन लोग, जो लोग शिक्षित बन गए हैं, ज्ञान का विकास हो गया, बुद्धि का विकास हो गया, इनकी गुलामी से बाहर आके कोई तो ईसाई बन गया, कोई तो मुस्लिम बन गया, कोई तो बुद्धिस्ट बन गया, कोई तो सिख बन गया, कोई तो जैन बन गया। इन लोगों की गुलामी से बाहर आओ। अब कुछ भी बनो, ईसाई भी बनो, नहीं तो मुस्लिम बनो, नहीं तो बुद्धिस्ट बनो, नहीं तो सिख बनो, नहीं तो जैन बनो, जो भी बनो, नास्तिक भी बनो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी गुलामी से बाहर आ जाओ। ये विदेशी आर्यन ब्राह्मण, ये मनुवादियों की काल्पनिक गुलामी से, आध्यात्मिक व्यवस्था, आध्यात्मिक षड्यंत्र से, गुलामी से बाहर आ जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता से, इज्जत से जियो और भारत देश को बचाओ। भारत देश को बर्बाद होने से, भारत देश के मूल निवासियों का पीढ़ी को बचाने के लिए जागृत हो जाओ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम। इज्जत से कहो, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी बोलिए, जय मूल निवासी। धन्यवाद।